एक साल में कितना पैसा जमा करें अपने बैंक खाते में कि इनकम टैक्स का नोटिस ना आए, या एक बार में कितना कैश जमा करें कि इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। आपने बहुत सारे लोगों को ये बात कहते हुए सुना होगा। अगर आप फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं या टैक्स कंसल्टेंट हैं तो आपके क्लाइंट ने आपसे ये सवाल बहुत बार पूछा होगा। क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्या रूल है कि लोगों को नोटिस आ जाता है एक एग्रीगेट अमाउंट के ऊपर अगर हम कैश जमा करते हैं, उसको क्या बोलते हैं। आइए आज हम इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एसएफटी ट्रांजैक्शन की, जिसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। एसएफटी ट्रांजैक्शन के अंदर क्या होता है कि जो कैश की रिसीविंग या पेइंग अथॉरिटी है वो इनकम टैक्स को रिपोर्ट करती है कि इतने का ट्रांजैक्शन हुआ है। फॉर एग्जांपल आप म्यूचुअल फंड में एक स्पेसिफाइड लिमिट है, अगर उसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो जो म्यूचुअल फंड की एएमसी है वो इनकम टैक्स को रिपोर्ट करेगी कि इस पर्टिकुलर एसएससी ने इस पैन कार्ड पर इतने का एक साल में ट्रांजैक्शन हुआ। या फिर अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हैं तो एक स्पेसिफिक अमाउंट है, उसके ऊपर अगर आप एक साल में पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड की, तो जो क्रेडिट कार्ड की कंपनी है जिसने आपको क्रेडिट कार्ड दिया है वो क्रेडिट कार्ड कंपनी इनकम टैक्स को रिपोर्ट करेगी कि इस कस्टमर से हमने एक साल में इतना पैसा वसूला है या इतना पेमेंट इसने किया है, इतना खर्चा इसने किया है। सिमिलरली बैंक की हम बात करें, एक स्पेसिफिक अमाउंट है, अगर उसके ऊपर आप कैश जमा करते हैं अपने अकाउंट में तो बैंक रिपोर्ट करता है इनकम टैक्स को, और ये रिपोर्टिंग जो होती है एसएफटी ट्रांजैक्शन के अंदर होती है। आइए बात करते हैं मेन एसएफटी ट्रांजैक्शन की। टैक्स पेयर और टैक्स कंसल्टेंट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें ध्यान रखना है कि कैसे सेफ गार्ड बरतें, कैसे हम सेफ रहें, कैसे हमको एसएफटी ट्रांजैक्शन में नोटिस ना आए। तो देखिए क्या है वो पॉइंट्स। देखिए सबसे पहले मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो दैट इज़ कैश। तो कैश के लिए क्या रूल है, पेमेंट मेड इन कैश फॉर परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर और बैंकर चेक ऑफ एन अमाउंट एग्रीगेटिंग ₹10 लाख और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर। अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा का हो जाता है ये पेमेंट मेड इन कैश फॉर परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट, तब आपका एसएफटी ट्रांजैक्शन में नोटिस आ सकता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज कैश डिपॉजिट इन करंट अकाउंट और कैश डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट। इन दोनों को समझ लें। पेमेंट मेड इन कैश एग्रीगेटिंग ₹10 लाख और मोर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर फॉर परचेज ऑफ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय आरबीआई। कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल इंक्लूडिंग थ्रू बियरर चेक एग्रीगेटिंग ₹50 लाख और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर, 50 लाख और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर, और इन्फॉर्म वन और मोर करंट अकाउंट ऑफ अ पर्सन। अगर हम एक साल में 50 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश ट्रांजैक्शन करते हैं अपने करंट अकाउंट में तो एसएफटी ट्रांजैक्शन में रिपोर्टिंग होगी। और अगर करंट अकाउंट की जगह कोई और अकाउंट जैसे सेविंग अकाउंट है हमारा, उसमें 10 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं विद इन अ ईयर तो हमारी एसएफटी ट्रांजैक्शन में रिपोर्टिंग होगी। कौन करेगा ये रिपोर्टिंग? ये रिपोर्टिंग करेगी बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी या आपका पोस्ट मास्टर जनरल, जहाँ भी आपका अकाउंट है। उसके बाद वन और मोर टाइम डिपॉजिट अदर देन अ टाइम डिपॉजिट मेड थ्रू रिन्यूअल और अदर टाइम डिपॉजिट ऑफ अ पर्सन एग्रीगेटिंग ₹10 लाख और मोर, पेमेंट मेड बाय एनी पर्सन ऑफ एन अमाउंट एग्रीगेटिंग टू 1 लाख और मोर इन कैश, ₹10 lakh or more by any other mode against bill raised in respect of one or more credit card। ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ भी अब नोटिस अच्छे खासे आते हैं क्योंकि क्रेडिट कार्ड जिस तरह से हमारे जो है आ रहा है ट्रेंड में, तो क्रेडिट कार्ड पे एसएफटी ट्रांजैक्शन भी देखने के लिए मिल रही है। तो एसएफटी ट्रांजैक्शन के लिए क्या रूल है क्रेडिट कार्ड का, अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा की हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड के बिल की, या 10 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर एक साल में हम क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड के पेमेंट पर एसएफटी ट्रांजैक्शन की
जो है रिपोर्टिंग होगी, ये आएगा। और कौन करेगा, पहले ही बता चुका हूँ, जो भी बैंकिंग कंपनी है जिससे आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है। उसके बाद है हमारा रिसिप्ट फ्रॉम एनी पर्सन of an amount aggregating rupees 10 lakh or more in a financial year by acquiring bond, debenture issued by the company or institution other than the amount received on a account of renewal of the bond of debenture। तो अगर आप एक साल में 10 लाख रुपए से ज़्यादा के बॉन्ड या डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपकी एसएफटी ट्रांजेक्शन में रिपोर्टिंग होगी। उसके बाद कौन करेगा ये रिपोर्टिंग, जिस कंपनी के आप डिबेंचर या बॉन्ड ले रहे हैं। रिसिप्ट फ्रॉम एनी पर्सन अमाउंट एग्रीगेटिंग रुपीज 10 लाख और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्वायरिंग शेयर्स इंक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी। तो अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा के आपके पास शेयर हैं और आपने लिए हैं तो कंपनी जिसने शेयर्स इशू किए हैं वो आपकी रिपोर्टिंग करेगी। सेम बायबैक 10 लाख रुपए से ज़्यादा का है तो स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से ये रिपोर्टिंग हो जाएगी। उसके बाद म्यूचुअल फंड रिसिप्ट फ्रॉम एनी पर्सन ऑफ एन अमाउंट एग्रीगेटिंग रुपीज 10 lakh or more in a financial year of acquiring unit of one or more scheme of a mutual fund other than the amount received on account of transfer from the scheme to। जो हम लोग स्विच करते हैं एक स्कीम से दूसरे स्कीम में, उसको छोड़ के अगर आपने नई यूनिट परचेज की है और 10 लाख रुपए से ज़्यादा की अगर आप यूनिट परचेज करते हो एक साल में, चाहे वो एक स्कीम में हो या एक से ज़्यादा स्कीम में हो, तो जिस एएमसी के आपने म्यूचुअल फंड परचेज किए हैं वो एएमसी आपकी रिपोर्टिंग करेगी। रिसिप्ट फ्रॉम एनी पर्सन फॉर सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग एनी क्रेडिट ऑफ सच करेंसी। तो फॉरेन करेंसी के लिए 10 लाख रुपए से ज़्यादा का है, इसकी फेमा में आपकी रिपोर्टिंग होगी। और परचेज और सेल ऑफ एनी पर्सन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अमाउंट ऑफ रुपीज 10 लाख और मोर बाई वैल्यू बाई स्टैम्प अथवा वैल्यूएशन अथॉरिटी रिफर्ड टू इन सेक्शन 50C दैट रुपीज 30 लाख और मोर। तो यहाँ पर अगर 30 लाख रुपए से ज़्यादा की वैल्यू हो रही है तो यहाँ पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। रिसिप्ट ऑफ कैश पेमेंट एक्सीडिंग रुपीज 2 लाख और 2 लाख फॉर सेल बाई एनी पर्सन ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ एनी नेचर अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन सीरियल नंबर 1। अगर आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा की सेल कर रहे हैं और कैश रिसीव कर रहे हैं तब आपकी रिपोर्टिंग होगी 44AB में, इनकम टैक्स में आप पढ़ते ही हैं। और ये जो हमारी नोटबंदी के टाइम का है उस समय का है, अभी एप्लीकेबल नहीं रहा। कैश डिपॉजिट ड्यूरिंग द पीरियड 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 12,50,000 रुपये से ज़्यादा इन वन और मोर करंट अकाउंट, या 2,50,000 रुपये से ज़्यादा है ना मोर अदर देन करंट अकाउंट है तब। तो दोस्तों ये थी एसएफटी ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग। अच्छा, एसएफटी ट्रांजैक्शन की जो रिपोर्टिंग होती है वो दिखती कहाँ पर है आपको, तो जब आप इनकम टैक्स लॉगिन करके अपना 26 डेज डाउनलोड करते हैं तो 26 डेज डाउनलोड करने के बाद वहाँ हमको ये रिपोर्टिंग दिखती है। मैं आपको एक क्लाइंट का लॉगिन करके दिखाता हूँ, वहाँ आपको ये दिखाई देगा। ये देखिए, ये हमने इनकम टैक्स लॉगिन किया क्लाइंट का, यहाँ हम गए 26 एस में, 26 एस हमने डाउनलोड किया क्लाइंट का। यहाँ से हमने लॉगिन किया, डाउनलोड। ये देखिए, ये हमने लॉगिन किया। यहाँ पर ये इनकी नॉर्मल इनकम और नीचे देखिए एसएफटी ट्रांजैक्शन, पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक, इतना अमाउंट क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया है। तो ये उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पर हमारे को देखने के लिए मिल रही है। सही से नहीं कर रहा। अभी 2021 में भी देखिए, यहाँ भी 2021 में एसएफटी ट्रांजैक्शन एक्सिस बैंक और एसबीआई कार्ड। तो इस तरीके से हमको एसएफटी ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग देखने के लिए मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू। और अगर इनकम टैक्स, जीएसटी या किसी भी टैक्सेशन के
लॉ से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट करें, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो दूंगा। थैंक यू वेरी मच।